ओ लग्गी, नमस्कार। कुड़खवर्ड के सभी साथियों को मैं स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के पास एक आर्किटेक्ट को लाया हूं जिन्होंने संबंधित जो कोर्स है उसमें मास्टर डिग्री हासिल किया है और अपना कीमती समय को हमारे बीच में दिए हैं और अपना जो भी उनका अनुभव है और काम है उसके बारे में शेयर करना चाहते हैं। यह कार्यक्रम या यह वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रहा है और इसके द्वारा वैसे गार्जियन या माता पिता जो अपने बच्चों को टेक्निकल क्षेत्र में या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भेजना चाहते हैं, कुछ उच्च शिक्षा देना चाहते हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी होगा। और वे लोग आर्किटेक्चर के क्षेत्र में अपने बच्चों को करियर दिला सकते हैं और उन बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है जो 10वीं और 12वीं कक्षा में अभी पढ़ रहे हैं और अपना करियर का चॉइस नहीं कर पा रहे हैं या अभी तक नहीं किए हैं। तो आप लोग इस इंटरव्यू को आप बहुत बारीकी से इसको सुनिएगा। ये हो सकता है आपका करियर जीवन में बहुत अच्छा कर सकता है यह वीडियो। तो विवेक तिर्की जी, आपका इस कुड़खवर्ड चैनल में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल में बुलाने के लिए। तिर्की जी, मैं आपसे सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहूंगा। आप अपना संक्षिप्त परिचय दें। मेरा नाम विवेक तिर्की है। मैं आर्किटेक्ट अर्बन एंड रीजनल प्लानर हूँ। मैं मूलतः सरगुजा सीतापुर से बिलोंग करता हूँ और यहाँ भिलाई में 28 साल आसपास रहता हूँ। अच्छा, तो मेरा जो बैचलर डिग्री है वो डिग्निटी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर दुर्ग से हुआ है और जो मेरा मास्टर डिग्री है वो स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर भोपाल से हुआ है। तो ये तिर्की जी, आपका ये डिग्री देख करके या सुन करके मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो उरांव भाई लोग, आदिवासी भाई लोग हैं, वे लोग बहुत खुश होंगे कि हमारे भी बीच में ऐसे अच्छे शिक्षा प्राप्त टेक्निकल होल्डर लोग हैं और अच्छे क्षेत्र में, अच्छे एरिया में काम कर रहे हैं। तो आप कई डिग्री हासिल की है, मास्टर डिग्री अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग फ्रॉम स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर भोपाल से। और इस तरीके से आप अभी फिलहाल आप क्या कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा बताएंगे। मैं अपना ओन प्रैक्टिस कर रहा हूँ आर्किटेक्चर फील्ड में। अच्छा है कि आप सेल्फ जॉब कर रहे हैं और आपका जो क्वालिफिकेशन है, डिग्री है, उसके हिसाब से आप काम कर रहे होंगे। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके साथ पूरा टीम है, आप कुछ कर्मचारी भी रखते हैं? हाँ, टीम तो है, जैसे कि मतलब ग्राफिक्स वगैरह स्ट्रक्चर के लिए स्ट्रक्चर कंसल्टेंट हायर कर लेते हैं और एक्सकेवेशन वगैरह के लिए मेसन्स हैं, लेबर्स हैं, सारी टीमें हैं हमारी। बहुत बढ़िया। ये एक हमारे आदिवासी या उरांव कम्युनिटी के लिए एक नया एरिया है, नया क्षेत्र है। आर्किटेक्चर के बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं, तो आपके माध्यम से हमारे उरांव आदिवासी लोग समझ पाए कि यह आर्किटेक्चर है क्या चीज। तो आप थोड़ा सा आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा सा बताएं, ये है क्या और इससे एक हमारे जो पढ़ना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं इस क्षेत्र में, उनके लिए किस प्रकार से अवसर प्रदान करता है। एक्चुअली में आर्किटेक्चर, इसको हिंदी में व्यवसायिक केंद्र आर्किटेक्चर से संबंधित होता है। जैसे इसमें बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, स्कूल होते हैं, ये संस्था वाले जो बिल्डिंग होते हैं, हॉस्पिटल हो गया, फिर मॉल वगैरह हो गया, स्कूल हो गया, घर हो गया, ये सब आर्किटेक्चर के अंतर्गत ही आते हैं। पहले के समय में आर्किटेक्ट या आर्किटेक्चर का प्राचीन टाइम में क्या होता था कि बड़े बड़े लोग ही, या जैसे कि राजा महाराजा लोग अपने महल वगैरह बनवाना है तो वो सब यूज करते थे। जैसे अच्छा। आर्किटेक्चर का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। जैसे हमारे ग्रामीण एरिया में जो घर बन रहे हैं वो भी आर्किटेक्चर के अंतर्गत ही आते हैं।
हम्म। वो तो बड़ा आर्किटेक्चर हो गया या ट्रेडिशनल टाइप का आर्किटेक्चर हो गया। अच्छा, तो इसमें एक सिविल इंजीनियरिंग भी होता है, और उसमें सिविल इंजीनियर लोग हाँ। इसमें रोड के साथ साथ में बड़े बड़े बांध बनाते हैं और बिल्डिंग भी बनाते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर में क्या अंतर है? आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग में कोर्स में डिफरेंस तो बहुत है। एक्चुअली में दोनों एक दूसरे का हिस्सा है, आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग। आर्किटेक्चर एस्थेटिकली डिजाइन या उसके मॉडल वगैरह पे, ये सब पे या फंक्शन पे काम करते हैं। और जो इंजीनियरिंग का फील्ड होता है वो क्या होता है, मटेरियल और स्ट्रेंथ पे काम करते हैं। अच्छा, मतलब नए नए और जो ये जो कोर्स है मतलब नए नए जो आर्किटेक्चर में। डिजाइन और जो एक लुक जो दिया जाता है आजकल, मॉडर्न लुक जो हाँ, दिया जा रहा है, ये पूरा आर्किटेक्चर का कमाल है ना? आर्किटेक्चर के अंतर्गत आते हैं ये सब। अच्छा तो अच्छा। स्पेसिफिक इनका आर्किटेक्चर के कोर्स और इंजीनियरिंग के कोर्स में भी ड्यूरेशन में थोड़ा डिफरेंट है। आर्किटेक्चर का कोर्स है 5 साल का, और इंजीनियरिंग का जो कोर्स है वो 4 साल का होता है। हाँ, अच्छा। तो इसमें आर्किटेक्चर जो ब्रांच है, बी में तो होता ही है, एनआईटी वगैरह में। हम्म। तो हम्म। इसमें जो इस क्षेत्र में करियर अपना चुनना चाहते हैं, तो उनके लिए अभी क्या अवसर है, मतलब इस फील्ड में? जैसे इस फील्ड में किसी को जाना है तो 12वीं के बाद क्या होता है कि आईआईटी जी का एग्जाम होता है। तो उसमें जैसे रैंक आता है उसके हिसाब से काउंसलिंग होती है। और दूसरा तरीका है कि नाटा का एक एग्जाम होता है, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर आर्किटेक्ट के लिए। तो ये एक संस्था है पुणे में, नाटा की। तो उन अच्छा लोग एग्जाम के बाद जो भी रैंक आता है उसके हिसाब से आप किसी भी कॉलेज, ये प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो, प्राइवेट या डीम्ड कॉलेज में। मतलब दो तरह से एक बच्चे इसका कोर्स कर सकते हैं। एक तो जो जी मेंस के द्वारा प्रवेश होता है एनआईटी वगैरह में जो होता है, या ये आईआईटी में, पहले तो हम्म। उसके बाद अगर इसमें उनको यदि अवसर नहीं मिलता है तो वे लोग प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह से भी इस कोर्स को कर सकते हैं, आप आपके जानकारी के हाँ, मुताबिक। जो भी है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, जो एक संस्था है दिल्ली में, उससे एफिलिएशन रहता है, उसी कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। और अच्छा, इसके लिए बेसिक योग्यता मैथमेटिक्स होना चाहिए 12th में। 12वीं क्लास है ना? 12वीं क्लास। 12वीं क्लास में मैथमेटिक्स होना चाहिए। बहुत बढ़िया। और उम्मीद है कि हमारे नौजवान लोग जो अभी 10वीं 12वीं में है, वो लोग समझ गए होंगे कि उनको किस तरीके से इस क्षेत्र में जाना है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं बहुत जगह पर, तो इसमें कौन कौन सा सॉफ्टवेयर या टूल्स यूज कर रहे हैं आप इसको डिजाइन करने में? इसमें रहता है जैसे कि फंक्शनल यूज के लिए होता है, ऑटोकेड हो गया, ऑटोकेड यूज होता है। और जैसे मॉडलिंग सॉफ्टवेयर हो गया, गूगल स्केचअप हो गया, रेविट आर्किटेक्चर हो गया, और 3D मैक्स होता है। ये सब मॉडलिंग के लिए होता है। और एडोब फोटोशॉप वगैरह हो गया, ये सब ग्राफिक्स डिजाइनिंग के लिए होता अच्छा, तो आजकल जो ड्राइंग आता है, ड्राइंग उसका जो व्यू व्यू कहिए उसको, माने फ्रंट व्यू या है। हाँ। टॉप व्यू, आज जो भी आता है इतना हाँ। इतना सुंदर अट्रैक्टिव रहता है ना? कि हालांकि इंजीनियरिंग कॉलेज में ये सब नहीं होता होगा जहां तक मेरे को लगता है, लेकिन आर्किटेक्चर हाँ। लोग इतना बढ़िया बनाते हैं अट्रैक्टिव। और जैसा फिर बाद में बिल्डिंग भी वैसा बन जाता है। तो आजकल हम्म। तकनीक बहुत आगे निकल गया है, ये सब सॉफ्टवेयर का ही कमाल होगा जहां तक मैं सोचता हूँ। हाँ, ये सॉफ्टवेयर से ही मॉडलिंग करते हैं। पहले के समय में क्या होता था कि सॉफ्टवेयर नहीं रहता था, तो मॉडल बनाते थे, मॉडल करके मॉडल बना के प्रस्तुत करते थे उस चीजों को। हाँ। अच्छा, आपने अपना डिग्री तो बता ही दिया है, और जैसा कि आपका इस क्षेत्र में मास्टर डिग्री है, उसके बाद आपने हम्म। इंटर्नशिप वगैरह किया होगा, इंटर्नशिप किया होगा, तो आपने? हाँ, इंटर्नशिप मैंने दिल्ली से किया हुआ था। अच्छा दिल्ली में 6 महीने का इंटर्नशिप किया था।
हाँ। इसमें विभिन्न तरह के प्रोजेक्ट किए थे, जैसे कमर्शियल हो गया, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हो गया, और इंटीरियर डिजाइनिंग का हो गया। इस टाइप का मैंने वहाँ इंटर्नशिप में काम किया था 6 महीने के दौरान। तो ये डिग्री, इस मास्टर डिग्री आपने किया या बैचलर डिग्री किया होगा, उसके बाद इंटर्नशिप किया होगा, तो हाँ, आपको बीच में कितना टाइम लगा इंटर्नशिप वगैरह मैंने कोर्स करने के बाद? नहीं, वो इंटर्नशिप का जो प्रोग्राम रहता है, कोर्स के ड्यूरेशन ही रहता है वो। अच्छा, जैसे छह पाँच महीने साल तक? का मेरा कोर्स 5 साल का कोर्स है, तो 6 महीने का इंटर्नशिप रहता है। अच्छा, उसी के और अंदर में है, 5 साल के अंदर में ही है? उसी 5 साल के अंदर में ही। और मास्टर डिग्री में 4 सप्ताह, 1 महीने का ट्रेनिंग। 2 साल का मास्टर डिग्री था, तो 1 महीने का इंटर्नशिप था। अच्छा, तो अगला मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या क्या है, आपने अभी तक कहाँ तक उपलब्धि हासिल किया है? वर्क एक्सपीरियंस में तो यही है, जो डिजाइनिंग है, प्लानिंग है, वर्किंग ड्राइंग है, फिर पीएमसी मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, जैसे होल वर्क जैसे कंप्लीट करके देते हैं, उस टाइप का काम है। फिर प्लानिंग में मैंने काम किया था, रिपोर्ट राइटिंग वगैरह का काम किया था। जीआईएस सॉफ्टवेयर में लैंड यूज मैपिंग वगैरह बनाने का काम किया था। और जैसे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होता है, या तो असेसमेंट हाँ। रिपोर्ट बनाने होते हैं किसी प्रोजेक्ट के, वो सब मैंने काम किया हुआ अच्छा, जैसे हम लोग फिजिकली जानना चाहें कि जैसे आप भिलाई में है, आपका कार्य क्षेत्र है। आप भिलाई से कर रहे हैं, तो आप कहाँ कहाँ पर, जैसे आपका छत्तीसगढ़ हुआ, तो वहाँ पर कोई ऐसा कोई बिल्डिंग है जिसको आपने डिजाइन किया हो? जी जी, हाँ, भिलाई में किया हुआ है मेरा। अ, बाकी और तो जैसे कि दूर दराज है, जैसे अंबिकापुर वगैरह हो गया। अंबिकापुर में क्या होता है कि उनको बस कंसल्ट करके जैसे कॉन्सेप्ट डिजाइन वगैरह बना के दे दिए। अच्छा अच्छा। ओ। तो जितना नियर बाय है उतना का एस्टिमेशन वगैरह या डिटेलिंग का काम कर सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस में थोड़ा सा अभी नए नए में होने थोड़ा दिक्कत अच्छा, इसके अतिरिक्त आप कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वगैरह भी किए हैं, तो उसके संबंध में थोड़ा सा बताएंगे? है। हाँ, जैसे कोई कोई सेमिनार वगैरह हो गया, क्रीडा का जैसे प्रोग्राम वगैरह हो गया, 1 डे या 1 वीक, तो उस टाइप का हम लोग पार्टिसिपेशन कर लेते हैं, या पार्टिसिपेट कर लेते हैं। और मैंने बैचलर के टाइम में किया हुआ था, केरल में किया था, लॉरी बेकर सेंटर में 1 वीक का वर्कशॉप था। फिर एनुअल नासा हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट का था उस टाइम हाँ पे, जब हाँ। मैं स्टूडेंट हुआ करता था तब, कि अहमदाबाद में हुआ था, कन्वेंशन हुआ था। फिर कटक में कन्वेंशन हुआ था, तो वो सब ज्वाइन किया हुआ था। फिर यहाँ पे एएसआई का हमारे बैच ने एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो है यहाँ। कि केरला में भी आप जा करके वर्कशॉप वगैरह इस संबंध में संबंधित लोगों को वर्कशॉप करके बहुत कुछ जानकारी वगैरह दिया, ट्रेनिंग भी किया होगा, दिया होगा। हाँ मैं आगे आपसे जानना चाहूंगा कि जैसा आपने डिग्री हासिल किया है, आपका मास्टर डिग्री भी है इस क्षेत्र में, तो आप एकेडमिक क्षेत्र में भी कुछ ऐसा कुछ किए हैं, जैसे टीचिंग वगैरह, एनआईटी है और इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह है? जी, मास्टर डिग्री का कैरिकुलम था, उसमें हमने जैसे कि मैं मास्टर रहा हूँ, प्लानिंग का स्टूडेंट रहा हूँ, तो जो ह्यूमन सेटलमेंट या जैसे जैसे पब्लिक का या लोगों का बसावट है, उसका स्टडी किए थे। फिर जोनल प्लानिंग, पर्टिकुलर एक जो जोन का है भोपाल का, उसका एरिया, उस एरिया का स्टडी किए थे। फिर लोकल एरिया झांसी, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया का एक जोन है, तब चार हाँ पांच जोन मिला के एक लोकल एरिया हो गया। लोकल हाँ। एरिया झांसी का हमने स्टडी किया था। और रूरल एरिया है भोपाल के नियर में ही, गुंगा गांव करके, हम्म। तो गुंगा का हमने रूरल डेवलपमेंट प्लान बनाया हुआ था। फिर सेकेंड सेमेस्टर में आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन का उसका जो डेवलपमेंट प्लान है वो बनाया था। और तीसरे सेमेस्टर में अर्बन प्लानिंग किया था उज्जैन का। और चौथे सेमेस्टर में जो हमारा जो थीसिस रहता है, उसमें मैंने चूज किया था कि बैकवर्ड एरिया, जैसे हमारा सरगुजा एरिया है,
तो मैंने सरगुजा एरिया का डेवलपमेंट जो भी है उसको लिया था मैंने, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया सरगुजा डिस्ट्रिक्ट का। अच्छा, तो बहुत बढ़िया कि आपका आप इसके अतिरिक्त आपने अभी तक जितने चीज आपने बताए हैं, आपका आ, ये एजुकेशन से संबंधित और आपका वर्क एक्सपीरियंस, इसके अलावे आपने जो अदर स्टूडियो प्रोजेक्ट वगैरह कुछ उसके संबंध में बताइएगा, उसमें क्या किए हैं? हमने ये जो सिरपुर एरिया है उसका डॉक्यूमेंटेशन किया हुआ था, जो अच्छा 5वीं से लेके 8वीं शताब्दी पुरानी है। फिर एयरपोर्ट रायपुर का डॉक्यूमेंटेशन किया था। फिर टेम्पल है भीम कीचर मल्हार का डॉक्यूमेंटेशन किया था। मतलब हम लोग का ग्रुप किया हुआ था अच्छा अच्छा। ऑनलाइन। जी जी। तो बहुत बढ़िया, आपने आर्किटेक्चर और इससे संबंधित प्रोजेक्ट वगैरह और ये बहुत सारी चीज इसके संबंधित जो भी है उसको आपने जानकारी दिया है। और उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो आदिवासी लोग हैं, उरांव लोग हैं या आदिवासी है, वो लोग समझ गए होंगे कि ये क्षेत्र है क्या और एजुकेशन है क्या। तो उम्मीद है कि ये लोग भविष्य में इसका फायदा उठाएंगे, चाहे आपका शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर खुद का अपना कोई बिल्डिंग वगैरह या तो घर बनाना हो, तो किस प्रकार से भी लोग इसका फायदा ले सकते हैं। तो ये तो हुई आपके जो आप जिस क्षेत्र में काम करते हैं उसके संबंध में। मैं थोड़ा सा आपसे थोड़ा हटके सवाल करना चाहता हूँ कि आप जैसा कि उरांव कम्युनिटी से आते हैं, तो आपको उरांव वगैरह कुछ आती है क्या? उरांव मैंने कुड़ुख लैंग्वेज। हाँ थोड़ा बहुत आता है। हाँ बोल लेता हूँ लेकिन उतना ज्यादा प्रयोग में होता नहीं है मेरे। अच्छा, हाँ। और जैसा हम लोग का आदिवासी संस्कृति है या उरांव संस्कृति है, उसमें नाच गान होता है और बहुत सारे रिचुअल्स हैं। आ, ये सब में आप रुचि लेते हैं उसमें कुछ? जी जी बिल्कुल लेता हूँ मैं। गाना तो नहीं आता है, नाचना आता है। मैं उसी में जाना चाह रहा था एक्चुअली आपको कि अगर कुछ आप गीत वगैरह जानते हो तो आप थोड़ा सुना है, ये मैं कहने वाला था। नहीं नहीं गीत तो नहीं आता है, नाचना उचना आता है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और आप जाहिर सी बात है आप काफी व्यस्त रहते होंगे अपने जिस क्षेत्र में आप काम करते हैं, जी लेकिन फिर भी जैसे पर्व त्योहार हुआ, हमारा जो आदिवासी पर्व हुआ या हाँ। क्रिसमस हुआ, इस तरीके ज्यादातर हम्म। तो हम लोग का हमारे जो उरांव कम्युनिटी है उसमें हाँ करम त्योहार मनाते हैं, सरहुल मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, ये सब है। तो आप पर्व त्योहार में अपने गांव या घर वहां जा करके पार्टिसिपेट करते हैं क्या? त्योहारों में तो यही अब यही रहते हैं हम लोग जुलाई में, तो यही तो पार्टिसिपेशन होता है हम लोग का। अच्छा, तो यहाँ पूरा आपका परिवार ये माता पिता भी रहते हैं? जी माता पिता भी रहते हैं, हम लोग बचपन से यहीं पे हैं हम लोग। तो ओ, मतलब कि गांव आना जाना होता है जब समय पड़ता है तो। हाँ, तो आपको इसमें हमारे जो आदिवासी सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह होता है, जैसे आदिवासी दिवस है या फेस्टिवल लोग सामूहिक रूप से जहाँ मनाते हैं, तो उस तरह के कार्यक्रम में आप आते हैं, सहभागी होते हैं? जी जी। हाँ जी सहभागी होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आपसे बात करके कि इतना मतलब कि डिग्री हासिल करने के बाद इतना व्यस्त लाइफ बिताने के बाद भी आप इसमें समय देते हैं और हमारे जो उरांव समुदाय का सभ्यता और संस्कृति है, आदिवासी संस्कृति है, उसमें आप महत्व देते हैं, समय देते हैं, बहुत अच्छी बात है। और आपके माध्यम से वैसे बहुत सारे उरांव या आदिवासी भाई बहनों को मैं कहना चाहूंगा, चाहे आप जिस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, और क्योंकि
आखिर बेस तो हमारा अपना कम्युनिटी ही है, हमारे माता पिता ही हैं, हमारे गांव मोहल्ला ही है। तो उस चीज को आप भूलिए मत, जैसा कि आप नहीं भूले हैं। और जब भी समय मिले तो इसमें आप इसको, हमारे संस्कृति को, हमारा जो भी रिचुअल्स है उसको इम्पोर्टेंस दीजिए, उसमें सहभागी होजिए, हमारे कम्युनिटी के लोगों से मुलाकात कीजिए और उनको जरूरत पड़े पर आप गाइड कीजिए। मैं कहना चाहूंगा, मैंने आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। जैसे कम्युनिटी डेवलपमेंट करना चाहेंगे तो मैं उनको उचित सलाह दे सकता हूँ मैं, क्योंकि जैसा कि मेरा डिग्री है प्लानिंग में, तो प्लानिंग एक विस्तृत क्षेत्र है, रूरल डेवलपमेंट से लेके अर्बन डेवलपमेंट, फिर अर्बन से लेके रीजनल तक। तो रीजनल तो बहुत बड़ा एरिया हो जाता है, तो हमारा रीजन तो ऐसे भी 2-3 प्रदेश में। गांव आदिवासी लोग आपके पास जैसे जाएंगे, आपका चाहे डिजाइन कराने के लिए या ड्राइंग बनाने के लिए, तो आप उसमें मैं चाहूंगा कि आप उसमें थोड़ा सा उनको अतिरिक्त फैसिलिटी दें या तो उनको डिस्काउंट दें, उसमें सहयोग करें इस क्षेत्र में। ऐसा आप सोचते हैं? जी जी बिल्कुल, ऐसा रहेगा ना। ऐसे आते भी है मेरे पास। हाँ, क्या है कि मार्केट मार्केट रेट तो कुछ और ही होगा आप लोगों का, तो मैं समझ रहा हूँ कि भाई उसमें, लेकिन फिर भी जैसे जी जी, हमारे लोग गए मार्केट तो हैं तो हाँ। उसको एक कम्युनिटी की दृष्टि से सोच करके आप उसमें कुछ करना चाहिए, मैं चाहूंगा। जी जी, हम तो उनके सेवा के लिए हैं। तो आप इसके अतिरिक्त जो हम लोग अभी तक बात किए हैं, अगर कोई चीज छूट गया हो तो आप जानकारी दे सकते हैं। बस वही है, मैं कहना चाहूंगा कि मेरा जो क्षेत्र है वो मतलब कोई बंधा हुआ नहीं है। मैं जो कोर्स किया हूँ, मतलब किसी भी क्षेत्र में, कहीं पे भी, किसी भी एरिया में काम कर सकते हैं पूरी इंडिया में। ऐसा कोई बंधन नहीं है कि मैंने यहाँ कोर्स किया है और मैं कहीं और दूसरी जगह जाके नौकरी नहीं प्राप्त कर सकता हूँ। मैं कहीं पे भी नौकरी प्राप्त कर सकता हूँ या कहीं पे भी काम कर सकता हूँ, मेरे क्षेत्र में ये अनुकूलता है। तो तिर्की जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने बहुत कीमती समय हमारे लिए दिया है, इस चैनल के लिए दिया है, और आपके माध्यम से आर्किटेक्चर के बारे में हमारे गांव आदिवासी लोग समझ पाए। और इसके द्वारा आने वाले दिनों में हमारे युवा पीढ़ी जो शिक्षा ग्रहण करने वाले हैं या कर रहे हैं, उनके लिए फायदेमंद साबित होगा। और उनके लिए भी फायदा होगा जो कुछ कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, तो वे लोग आपके माध्यम से एक रास्ता उनको मिलेगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको यहाँ पर समय देने के लिए। नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।